सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के एबिनल भर्ती 2026 का फाइनली जो है एग्ज़ाम डेट एंड एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम रखा गया है वह 10 सितंबर रखा गया है, जो कि आईटीआई के सभी ट्रेड का इसी डेट में रखा गया है। किसी भी ट्रेड का हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, अदर ट्रेड का भी, सभी का जो है 10 सितंबर को अलग अलग सिटी में कंडक्ट कराया जा रहा है। लेकिन इस एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम देने से बाहर कर दिया जाए। तो वो क्या बातें हैं, आइए इस वीडियो में समझते हैं। उससे पहले चैनल को पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर एडमिट कार्ड के नीचे आपको दिया गया है कि उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। जब एडमिट कार्ड के सेकंड पेज में जाएंगे तो यही आपको मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है कि एग्जाम सेंटर में आपको पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति रहेगी। जो आपके कलर वाले होते हैं उनको ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। साथ ही यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं आप, तो इसका जो प्रिंट आउट है वह A4 साइज में जो है कराना है प्रिंट, और साथ ही यहाँ पर रंगीन प्रिंट आउट कराना है। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में नहीं कराना है, स्पष्ट रंगीन प्रिंट आउट होना चाहिए जिसमें सही ढंग से भरा गया हो, मतलब कलर सही से आ गया हो। ठीक है। और हाल ही में अपलोड की गई पासपोर्ट आकार की 2 अतिरिक्त तस्वीरें, ठीक है, यानी आपको 2 फोटो लेकर जाना है। हो सके तो आप एग्ज़ाम के टाइम जब फॉर्म भरे थे उसी टाइम जो आप फ़ोटो लगाए थे उसी फ़ोटो के ले जाइए। अगर नहीं है तो फिर आप दूसरी भी फ़ोटो लेके जा सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट लेकर जाइएगा। अगले स्टेप में बोला गया है कि मूल वैध पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासवर्ड यहाँ पर दिया गया है, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ पर पासपोर्ट होना चाहिए, पासवर्ड है। ठीक है। तो आधार कार्ड आदि, बॉल पॉइंट पेन, यानी जो है काला या नीला कलर का पेन आपको ले जाना है। और साथ ही यहाँ पर आपका पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसको लेकर जाइएगा, लेकिन हमारा सजेशन रहेगा कि आप 2 डॉक्यूमेंट कम से कम लेके जाइएगा, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता कार्ड यानी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड। इन सभी में से कोई जो है आपको 2 लेके जाना है मिनिमम। इन केस आपके क्या होता है कि एग्ज़ाम के टाइम जब आपका वहाँ पर वेरीफाई किया जाता है तो कई केसेस में आपके पैन कार्ड में या फिर वोटर कार्ड में वहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ केवल लिखा रहता है 1999। ठीक है, महीना ईयर नहीं लिखा, सॉरी महीना और डेट नहीं लिखा रहता, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर लेके जाइएगा एक से अधिक जो है डॉक्यूमेंट है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। जो आपका एग्ज़ाम होगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, यानी आपका क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। साथ ही यहाँ पर अगर आपका गलत उत्तर होता है, यानी जो आपने ऑप्शन चूज किया है क्वेश्चन का आंसर वो गलत होता है, तो वहाँ पर नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, कोई भी आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, तो सभी क्वेश्चन करके आना है। ठीक है। आगे क्या बोला गया है यहाँ पर कि अगर जो आपका एडमिट कार्ड आया हुआ है तो इस एडमिट कार्ड में आपका जैसे नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, उप श्रेणी और जिस पद के लिए आवेदन किए हैं उसमें कोई आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए आप जो है इनके दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके ज़रूर इन्फॉर्म करिए, और उनसे शिकायत टाइप पर जाकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर उनसे बताइए, जो सल्यूशन बताएंगे तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी उम्मीदवार को यानी कैंडिडेट को जब तक एग्ज़ाम आपका एंड नहीं हो जाता तो आपको एग्ज़ाम हॉल से, सेंटर से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही आप लोगों को बता दें कि वहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट भी लगेगा, फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो लिया जाएगा, लाइव फ़ोटो, और आइरिस आपका स्कैन किया जाएगा। इसलिए जिनका फिंगरप्रिंट बहुत पुराना है आधार कार्ड में तो वो लोग ज़रूर अपडेट करा लीजिए अपना आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट वगैरह, ताकि वहाँ पर समस्या ना हो।
आगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन में बोला गया है कि आप लोगों का जो उम्मीदवार आयोजित होगा, मतलब परीक्षा आयोजित होगी, तो ये उसके आयोजित होने के 4 से 5 दिनों पर, यानी आपका 10 तारीख से पेपर है, तो यहाँ पर मान के चलिए कि 14 से 15 तारीख के बीच आपका जो है रिस्पॉन्स शीट, आपने क्या उत्तर दिया है, एवीएनएल ने क्या राइट आंसर माना है, तो उसका रिस्पॉन्स शीट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा किसी भी क्वेश्चन पर आपत्ति करने के लिए, और आपत्ति करने के लिए 3 दिनों के भीतर जो है आपको आपत्ति सबमिट करना होगा। उसके बाद जो है एवीएनएल फिर से जांच करेगा और उसके बाद जो है आप लोगों का जारी करेगा फिर से फाइनल आंसर की, और उसी के आधार पर फिर आपका मेरिट बनेगा और आपको जो है फिर किसके लिए बुलाया जाएगा, आप लोगों को यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका चयन होना है, तो आप लोग इसको जितना हमने बताया है तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बता दिया गया है कि जो एडमिट कार्ड है उसमें रिपोर्टिंग टाइम आपके परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले का है, इसलिए अपने जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर एंट्री करने के लिए आप टाइम से पहले ज़रूर पहुँच जाइएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप लेट पहुँचते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका जो फिर ब्रेन होता है, यानी आपकी कंसिस्टेंसी होती है एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करने की, तो वो बिगड़ जाती है, मन में अंदर घबराहट आ जाती है, जिससे जो है बनते हुए क्वेश्चन फिर एग्ज़ाम में ख़राब हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पर अपने टाइम से पहुंच जाना है और कोशिश करिएगा कि 2 सेट जो है आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। बाय द वे कहीं पर आपका एडमिट कार्ड खो जाए तो उस कंडीशन में वहां पर सुबह सुबह, अगर फर्स्ट शिफ्ट में जिनका है तो सुबह सुबह फिर प्रॉब्लम होती है प्रिंट आउट कराने में। तो आप लोग इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा। एक आप अपना एडमिट कार्ड जो है जेब में रख सकते हैं और एक अपने बैग में रख सकते हैं। तो इस तरीके से अपने को सिक्योर कर लेना है कि मतलब एग्ज़ाम के टाइम हमको किसी भी तरीके की समस्या ना आए। ऐसे तैयारी करके आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है, तो जाइए एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। बाकी आप लोगों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।